सफलता की राह पर ले जाते हैं। गीता के ये 10 श्लोक प्रस्तावना। कहानी की शुरुआत। वाराणसी का एक साधारण सा लड़का आर्यन जिंदगी में एक बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहता था। कॉलेज से पास आउट होते ही उसने बिजनेस शुरू किया, लेकिन लगातार 3 बार असफल हो गया। हर असफलता के साथ उसके अंदर डर, निराशा और गुस्सा भरता जा रहा था। एक दिन वह अपने पुराने स्कूल के अध्यापक पंडित विश्वनाथ जी के पास गया। आर्यन ने कहा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हर कदम पर गलत फैसले ले रहा हूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर सही रास्ता और सही सोच चाहिए तो गीता के श्लोकों से बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं। इसके बाद शुरू हुई आर्यन की गीता यात्रा, 10 श्लोकों के ज्ञान से सफलता की ओर। श्लोक 1। कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते। अध्याय 2 श्लोक 47। अनुवाद। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। जीवन में प्रयोग। परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से काम करना, असफलता के डर से काम टालना नहीं। कहानी में गुरुजी ने आर्यन को समझाया, अगर तू हर बार नतीजे के बारे में सोचकर डर जाएगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपना ध्यान सिर्फ काम पर लगा। आर्यन ने अगला बिजनेस प्लान बिना परिणाम की चिंता किए शुरू किया। श्लोक 2। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। व्यासात्मिका बुद्धिरिकेह कुरुनिंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च। अध्याय 2 श्लोक 41। अनुवाद। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, जबकि अस्थिर व्यक्ति के लक्ष्य अनेक होते हैं। जीवन में प्रयोग। लक्ष्य स्पष्ट रखना, डिस्ट्रैक्शन से बचना। कहानी में आर्यन कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में उलझा था। गुरुजी ने कहा, तू हर जगह हाथ डाल रहा है पर पूरी मेहनत कहीं नहीं। एक लक्ष्य चुन और उस पर पूरी ताकत लगा। श्लोक 3। सफलता का रहस्य। समत्व भाव। समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। अनुवाद। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। जीवन में प्रयोग। हार जीत दोनों में शांत रहना, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। कहानी में जब आर्यन का एक क्लाइंट प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उसने शांत रहकर अगले दिन नया प्रयास शुरू किया। श्लोक 4। आत्मविश्वास और कर्तव्य। नात्मान्मवसादयेत्। अध्याय 6 श्लोक 5। अनुवाद। मनुष्य को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। जीवन में प्रयोग। खुद को कभी कमजोर न समझना, आत्मनिर्भर बनना। कहानी में आर्यन ने खुद पर विश्वास रखा और दोस्तों के कर्ज चुकाने के लिए फिर से मेहनत शुरू की। श्लोक 5। क्रोध और लोभ से बचाव। त्रिविध नरकस्येदं द्वारा नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अध्याय 16 श्लोक 21। अनुवाद। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, इन्हें त्याग दो। जीवन में प्रयोग। जल्दबाजी में फैसले न लेना, ईमानदारी बनाए रखना। कहानी में आर्यन ने एक गलत डील में लालच के कारण साइन करने से खुद को रोक लिया। श्लोक 6। धैर्य और परिश्रम। योगस्थः कुरु कर्माणि। अध्याय 2 श्लोक 48। अनुवाद। योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। जीवन में प्रयोग। हर परिस्थिति में स्थिर रहकर मेहनत करना। कहानी में आर्यन ने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उसका बिजनेस स्थिर होने लगा। श्लोक 7। सही संगति। संगात संजायते कामः। अध्याय 2 श्लोक 62। अनुवाद। जिस संगति में रहोगे वैसी ही सोच बन जाएगी। जीवन में प्रयोग। अच्छे लोगों की संगति में रहना, नकारात्मक माहौल से दूर रहना। कहानी में आर्यन ने आलसी और नकारात्मक दोस्तों से दूरी बनाई और मोटिवेटेड लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया। श्लोक 8। धैर्य से निर्णय। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अध्याय 4 श्लोक 40। अनुवाद। जो अज्ञानी और संदेही है वह नष्ट हो जाता है। जीवन में प्रयोग। जल्दबाजी में निर्णय न लेना, ज्ञान और विश्वास के आधार पर फैसला लेना। श्लोक 9। निरंतर सीखना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अध्याय 4 श्लोक 34। अनुवाद। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और सेवा भाव जरूरी है। जीवन में प्रयोग। सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखना, गुरु या मेंटर से मार्गदर्शन लेना। श्लोक 10। निडर होकर आगे बढ़ना। मामेकं शरणो व्रज। अध्याय 18 श्लोक 66। अनुवाद। संपूर्ण रूप से मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जीवन में प्रयोग। कठिन समय में आत्मविश्वास और विश्वास बनाए रखना। कहानी का क्लाइमैक्स। इन 10 श्लोकों को अपनाकर आर्यन का बिजनेस तेजी से बढ़ा। उसने न केवल आर्थिक सफलता पाई बल्कि जीवन में मानसिक शांति भी हासिल की। अब वह खुद दूसरों को गीता का ज्ञान देकर उनका मार्गदर्शन करता है। निष्कर्ष। गीता सिर्फ धर्मग्रंथ नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन की किताब है।
जो भी इन श्लोकों को अपनाता है वह सही फैसले लेकर सफलता की राह पर बढ़ सकता है।